Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about pronouns and their kinds, and I had discussed two kinds. The first was personal pronoun, the second was reflexive pronoun. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And for today we will going to talk about the third type kind, that is demonstrative pronoun. तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है वो समझते हैं. अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड, एक प्रोनाउन जो यूज़ होती है टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. बिफोर रीडिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स आई वुड लाइक टू लेट यू सी समथिंग, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, तो ये 4 वर्ड्स हैं जो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दैट, एंड देन दीज, एंड देन दोज. ओके, तो बेसिकली दिस हम उन ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं जो बेसिकली हमारे पास हों, नियर, और वो सिंगुलर हों. ओके, नंबर में एक हों, सिंगुलर हों. दैट हम यूज़ करते हैं सेम, एक हो, सिंगुलर हो, पर वो हमसे दूर हो. ओके, जैसे कि मेरा एक पेन है जो मेरे पास है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई पेन. और अगर एक पेन है जो मेरे दूसरे रूम में पड़ा है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ माई पेन. ओके, द सेम दीज हम यूज़ करते हैं प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ जो ज़्यादा हो नंबर में, एक से ज़्यादा, और जो हमारे पास हो, नियर हो. दोज हम यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो प्लूरल हो नंबर में, पर वो हमसे दूर हो. ओके, सो इन दिस वे यू कैन लर्न द डिफरेंस बिटवीन 4 ऑफ देम. ओके, तो अब इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं. जैसे कि लिखा है दैट इज़ योर बैग. दैट इज़ योर बैग मतलब कि वहाँ पे है, नॉट नियर. ओके, दोज पेन्स आर योर्स. दोज पेन्स आर योर्स, दोज मतलब कि वो. सच पीपल आर वेलकम. सच पीपल मतलब ऐसे लोग. ठीक है, तो इस तरीके के प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. द नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. आ रिलेटिव प्रोनाउन एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नेम बताता है, स्टैंड्स फॉर अ नाउन मैंशनड बिफोर. पहले जो नाउन का बात हो रखा हो, मेंशन हो रखी हो बिफोर इट, एंड ऑल्सो रिलेट्स टू सेंटेंसेस. 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है. जैसे मैं बोलूँ ये वही पेंसिल है जो तुमने मुझे दी थी. ओके, ये वही बुक है जो मैं कल तुम्हारे घर से लेके गई थी. तो आप देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना. आई मेट शुभम हु स्टडीज इन योर क्लास. मैं उस शुभम से मिली थी जो तुम्हारी क्लास में स्टडी करता था. आई थिंक यू गॉट इट. हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स. शी इज द लेडी. शी इज द लेडी whom you can rely upon, राइट. ये वो लेडी है जिस पे तुम भरोसा कर सकती हो. दिस इज द हॉर्स विच वॉन द रेस. ये वो घोड़ा है जो रेस जीतता है. तो ये कनेक्टिव्स के रूप में भी काम आते हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी काम आते हैं, और बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, जो आपके पहले नाउन को, जिसकी पहले से बात हो रखी हो, सेकेंड सेंटेंस में रिलेट करते हैं. ओके, हियर इज अवर 5th प्रोनाउन, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाला प्रोनाउन. देखते हैं. दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अ पर्सन और फ्रॉम अ पर्सन आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. तो वो जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं लोगों के बारे में या लोगों से, उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे कि व्हाट इज द रीज़न ऑफ योर सॉरो. आपके दुख का क्या रीज़न है. विच इज़ योर बुक, इसमें से तुम्हारी बुक कौन सी है. होम डू यू वॉन्ट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहती हो. तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं. Okay, so I hope dear students that you have understood the 4 kinds of pronouns, and this is the 5th one. Of course, got to know this as well. So just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon, so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.